हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सोशियोलॉजी 2002 का क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोग को ये पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और आगे मैं वीडियो डाली हूँ जो क्वेश्चन नंबर 18 तक का है, आगे से आपका 19 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक गतिशीलता से सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति से, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति से, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति से। उपर्युक्त सभी क्वेश्चन आपका राइट है आंसर। किसी समाज की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था में सामान्यतः व्यक्तियों और कभी कभी किसी संपूर्ण समूह की भिन्न पद परिस्थितियों के बीच होने वाली संक्रमण, परिवर्तन, ऊर्ध्व, अधो या क्षैतिज को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक क्रम के विकास की कुंजी किसे माना है? तो ये प्राकृतिक चयन। किसे माना है? प्राकृतिक चयन को। स्पेंसर ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया और इसे मानव समाज पर लागू किया। किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन एवं सभ्यपन से होकर गुजरता है? किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन, सभ्यपन से होकर गुजरता है? किसने कहा है? तो मार्गन ने जंगलीपन, बर्बरपन और सभ्यपन की बात की है। मार्गन के मतानुसार मानव किसी संस्कृति जंगली अवस्था से असभ्य अवस्था से गुजरती हुई सभ्य स्तर तक एक क्रम से धीरे धीरे विकसित हुई है। टानिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का क्या है? समुदाय। पड़ोस क्या होता है? समुदाय। किसने कहा है? टानिज के अनुसार समुदाय के अंतर्गत वे सामाजिक संबंध आते हैं जो पड़ोस की भावना आदि पर आधारित होते हैं। फिर आपका आता है संस्कृति एक है। संस्कृति क्या है? संस्कृति एक अर्जित आचरण होता है। संस्कृति सीखी जाती है, यह एक अर्जित व्यवहार होता है। जैसे हम जहाँ पर जाते हैं उस संस्कृति में ढलते जाते हैं। इसमें से कौन एक प्रतियोगिता है? तो मोहन बगान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। मोहन बगान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल। डेविड के अनुसार प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी को यह सामर्थ्य देती है कि वह परस्पर वांछित किसी लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरों को सिर्फ पीछे छोड़ दे। इसे अत्यंत सकारात्मक और आवश्यक सामाजिक प्रक्रिया भी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए जो योग्यता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें पुरस्कार और वजीफे आदि देने का प्रयोजन सकारात्मकता का माहौल तैयार करना, उत्कृष्टता हासिल करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा देना है। किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जाता है? किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जाता है? तो ये गोत्र विवाह में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जाता है। निम्नलिखित में से सही जोड़े बताइए। समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? ये आपका नंबर 1 सही है। अ का क सही है। मैक्लवर समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके मैक्लवर। फिर रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति है आगबर्न। रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति है आगबर्न। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे ये गिलिन एवं गिलिन कहते हैं। वर्ग के सदस्यों की क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें ये र्यूटर एवं हार्ट कहते हैं। तो द का डी सही है, स का ग सही है, ब का
आगबर्न सही है। स का अ का ख मैक्लवर। ये आपका क्वेश्चन राइट आंसर कौन सा है? ए। मैकाइवर के अनुसार जनरीति या समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की पद्धतियाँ हैं। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार जनरीति या दैनिक जीवन के व्यवहार प्रतिमान है जिनका समूह में जन्म सामान्यतः अचेत दशा में होता है। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है तो केरल के नायरों द्वारा। मातृवंशीय परिवार प्रथा मालाबार केरल के नायरों में पाई जाती है। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है तो नियोलोकल निवासगत ढांचा। नियोलोकल निवासगत ढांचा नव स्थानीय निवास ढांचा के अंतर्गत विवाह के पश्चात नव दंपति नया घर बनाकर रहते हैं जो किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंधन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये मैलिनोवस्की ने दी है। मैलिनोवस्की ने कहा है कि विवाह बच्चों के उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है। कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा आपका इसमें सही है? ल्यूड्यूमा, इसके बाद आते हैं टॉमस डबलडे सैडलर गिन्नी। सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और पथ्य सिद्धांत, घनत्व सिद्धांत। इसका राइट आंसर है आपका ए। इसका राइट आंसर कौन सा है? ए। अ का क सही है। अ का ड्यूमंट सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत की बात करते हैं। फिर टॉमस डबलडे चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। सैडलर पथ्य सिद्धांत की बात करते हैं। गिन्नी घनत्व सिद्धांत की बात करते हैं। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे पुनलवन परिवार की बात मार्गन करते हैं। अतिलक की परिवार जिमरमैन करते हैं। पूर्वाभिमुखी परिवार की बात वार्नर करते हैं। दाम्पत्य एवं समरक्त की परिवार रैल्फ लिंटन करते हैं। झोपड़पट्टी की पहचान है। झोपड़पट्टी की पहचान है रहन सहन अमानवीय स्थितियाँ। कौन सी है? रहन सहन और अमानवीय स्थितियाँ। झोपड़पट्टी की पहचान रहन सहन की अमानवीय स्थितियों से होती है। उदग्र गतिशीलता में शामिल है। उदग्र गतिशीलता में क्या शामिल है? तो घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। उदग्र गतिशीलता ऊर्ध्वमुखी अथवा अधोमुखी दोनों में से किसी भी ओर हो सकती है। एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रवासी। क्या कहलाते हैं? प्रवासी। एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति को प्रवासी कहते हैं। व्यापार में रुकावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी। क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी। व्यवसाय में तेजी या मंदी की वजह से होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता है। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता है उपयुक्त सभी शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य और धार्मिक कार्य। उपयुक्त सभी क्वेश्चन राइट है। इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? तो हाइपोगेमी। हाइपोगेमी क्या है? ये कानून के अंतर्गत आता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह कानून संशोधन अधिनियम 1976 इत्यादि के कारण अंतर्जातीय हाइपरगेमी तथा हाइपोगेमी विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। अन्य विकल्प किसी कानून के अंतर्गत नहीं है। दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है तो सामाजिक कारणों द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिक कारणों द्वारा। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का मूल कारण सामाजिक है। समाज के कारण ही आत्महत्या होती है, ऐसा दुर्खिम मानते हैं।
समाज की क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम को सही क्रम में लगाइए। तो सही ऑगस्ट काम्टे, स्पेंसर, मैलिनोवस्की, आर.के. ब्राउन। तीसरा सही है। पहला आएगा आपका ऑगस्ट काम्टे, फिर स्पेंसर, फिर मैलिनोवस्की, फिर आपका रेडक्लिफ ब्राउन। अपराध अपरिहार्य है। अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? अपराध जो है परिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? तो दुर्खिम ने। किसने व्यक्त किया है? दुर्खिम ने। दुर्खिम के अनुसार अपराध केवल एक सामान्य घटना नहीं है बल्कि आवश्यक एवं अपरिहार्य है। संपत्ति चोरी होती है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन हैं? संपत्ति क्या होती है? संपत्ति चोरी होती है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन से हैं? तो प्रोधो कहते हैं कि ऐसे प्रारंभिक समाजवादी चिंतक थे जो यह विश्वास करते थे कि ईश्वर एक बुराई है तथा संपत्ति एक चोरी है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? SFDA। क्या शामिल नहीं है? SFDA। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जीमेंसकॉफ्ट एंड गैसेलसॉफ्ट हेगेल। ये हेगेल नहीं कहे हैं। ये किसने कहा है? तो F. टानिज ने कहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स ने कहा है। प्रिमिटिव कल्चर टायलर ने कहा है। टोटेमिज्म एंड एंडोगैमी दुर्खिम ने कहा है। निम्नलिखित में दो सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए हुए कोड में से अपने उत्तर का चयन करें। तो इसमें से कौन सा? मोक्ष, गर्भाधान, द्विज, निष्काम। तो इसमें दूसरा सही है आपका ख। अ का ख। मोक्ष जो है संन्यास, फिर गर्भाधान संस्कार, द्विज क्या है आपका? वर्ण, निष्काम क्या है? गीता। सार्वभौमिकीकरण तथा स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है। सार्वभौमिकीकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है तो मैकिम मेरियट द्वारा। सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण की बात कौन करता है? मैकिम मेरियट। सार्वभौमिकी एवं स्थानीयकरण की अवधारणा मैकिम मेरियट ने दी है। इसके बाद आता है संस्कृतिकरण पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की है? संस्कृतिकरण पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम किसने व्यक्त की है? तो आगबन एवं निपकॉफ। इसके राइट आंसर हैं आपके आगबन एवं निम्का। आगबन ने संस्कृति विलंबन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा ताकि मैं और वीडियो को बना करके डालती रहूँ। आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से होता रहेगा। नमस्कार।